आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, श्री दिगंबर जैन संस्कारोदय तीर्थ लमेटा, सभी आगंतुक अतिथियों एवं टीवी के सामने जो भी हमारे जिज्ञासुगण प्रवचन पिपासु बैठे हैं, उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव यह तीर्थराज 135 वर्षों से ऐसी कोई खोज कर रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति आए और इस तीर्थ का उद्धार करे। हम सबके पुण्य से, आसपास की जैन समाज के सहयोग से और गुरुदेव का वरद हस्त हम सबको प्राप्त हुआ। आगामी 25 तारीख को जो वर्षों की हमारी तमन्ना थी, आज वो तमन्ना पूरी होने जा रही है। एक सपना हमने सजोया था कि जब 20 एकड़ जमीन मात्र थी और जब 40 एकड़ और मिली तो सबके मन में यही भावना थी कि इसको बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे। समय गुजरता गया पर योग संयोग ऐसा नहीं बना, पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर ऐसी पड़ी और समस्त समाज के सहयोग से वह सपना आज फलीभूत होने जा रहा है। आगामी 25 तारीख को वह इतिहास रचा जाएगा जब एक साथ एक मुख्य मंदिर होगा, जो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की तर्ज पे 150 बाई 250 का मंदिर विशाल होगा और उसके आसपास पाषाण के ही 24 त्रिकाल 24 उस चारों तरफ 24 मंदिर बनेंगे। 24 मंदिर भी ऐसे नहीं बनेंगे, 3 मूर्तियां रहेंगी, 3 शिखर रहेंगे, 3 वेदी रहेंगी, ऐसे 24 मंदिर निर्मित होंगे उस दिन। और संत निवास एवं धर्मशाला, इन सबका शिलान्यास का अवसर हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बड़े देश विदेश के लोग जो भी सुन रहे हैं, आसपास के समाज के व्यक्ति सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज से ही आप अपनी शिलाएं बुक करना शुरू कर दें। शाम की शंका समाधान में आपकी पूरी जानकारी मैं दूंगा कि किस प्रकार से शिलाएं रहेंगी और कौन कौन सी शिलाएं कैसी रहेंगी, क्या व्यवस्था रहेगी, पूरी शाम को आपको बताऊंगा। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य और रमणीयता से ओतप्रोत यह मंदिर, जो कि हाईवे पर 45 नंबर पर है, ये जबलपुर भोपाल रोड पर स्थित है और पूरे 150 बीघा जमीन रोड से लगी हुई है, एक अपनी गौरव गाथा गाने के लिए तैयार है। पर उसके लिए आपके सहयोग के बिगैर कुछ भी नहीं होगा। गुरुदेव का तो वरद हस्त लमेटा वालों के ऊपर रहा है। 3 साल पहले ऐसी कृपा दृष्टि गुरुदेव ने हम सबके ऊपर बरसाई थी और वह 20 तीर्थंकरों से ओतप्रोत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर, जहां की अनंत भव्यात्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया, उन 20 टोकों की मिट्टी को यहाँ पर लाया गया क्योंकि इस उर्वरा भूमि को मंदिर निर्माण के योग्य बना सके। और फिर नंद्यावर स्वस्तिक की स्थापना हुई। 3 वर्ष लग गए उस भूमि को उर्वरा से मंदिर के योग्य। आज गुरुदेव के चरण भी उस भूमि पर पड़े और गुरुदेव जैसे ही उस भूमि पर गए, भूमि अपने आप पुलकित हो चुकी थी और गुरुदेव ने कहा कि ये भूमि तो पूरी चार्ज हो गई है। बस गुरुदेव हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि जो हम सबने कल्पना सजोई है वह कल्पना साकार हो सके। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में इन पंक्तियों के साथ, हे गुरुवर आपने यह हुनर कहां से सीख लिया? हे गुरुवर आपने यह हुनर कहां से सीख लिया? युद्ध किसी से नहीं किया और सबके दिलों को
जीत लिया। ऐसे सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव हम सबके अंदर ऐसी शक्ति और साहस भर दें कि आगामी 25 तारीख का जो कार्यक्रम हो हम लोग बहुत बड़े रूप में इसको संपन्न कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। व्यक्ति यह सोचता है कि दुनिया मेरी हो जाए, दुनिया की हर वस्तु का मैं मालिक बनूं, लेकिन दुनिया में रहने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं दुनिया का हो जाऊं। दुनिया मेरी हो जाए ये स्वार्थ है। जब जब ये परिणाम आता है तब तब अपन इसको अच्छा मानते हैं, हमारे लिए बहुत नुकसान है। कल हमने इसी प्रसंग को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया था कि जब हमारे मन में ये भाव आता है ये वस्तु मेरी हो जाए, यह व्यक्ति मेरा हो जाए, यह धन मेरा हो जाए और सारी दुनिया मेरे काम आवे, सारी दुनिया मेरे काम आवे। जब भी मेरे ऊपर संकट आए सारी दुनिया मेरा संकट दूर करे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े वो तुरंत मुझे उपलब्ध हो जाए। हमारे लिए सब लोग अच्छा सोचें, सभी लोग मेरे संबंध में बहुत अच्छा सोचें, सभी लोग मुझे बहुत अच्छा समझें, सभी लोगों की सहानुभूति मेरी तरफ हो। यहां तक कि भगवान भी मेरा ध्यान रखें। हमारी अपेक्षाएं भगवान से भी भगवान मेरा ध्यान रखें, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। गुरु महाराज भी हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ सोचें, हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए सहयोग करें। ये भाव तुम्हारे आते हैं। नमोकार मंत्र से हमें कुछ प्राप्ति हो, उपलब्धि हो। मैं नमोकार मंत्र से अपने कार्य कराना चाहता हूं, मेरा कार्य हो जाए। हर वस्तु से जितनी भी तुम क्रियाएं कर रहे हो सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ जुटा। अभी लमेटा लाए हो तो भी तुम्हारा स्वार्थ है कि महाराज मेरा लमेटा तीर्थ क्षेत्र बन जाए। अभी भैया कह रहे थे कि महाराज जी हम लोगों ने जो कल्पना की है वो पूरी हो जाए, नहीं होगी, क्योंकि तुम महाराज से सहयोग चाहते हो। तो महाराज को इसलिए लाए हो कि हमारा संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन जाए, हमारा लमेटा बन जाए, हमारे लमेटा का विकास हो जाए। अन्नू भैया मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, तुम सफल नहीं होगे।
ये मेरा 50वें स्थानों का अनुभव है। 50वें स्थानों का अनुभव है। जहां जहां लोग मुझे इस भाव से ले गए उनके कार्य नहीं हुए। जहां जहां ले गए। एक स्थान की घटना है, बहुत बड़ा ऐसे कोई छेद बन रहा था, तो मैंने भी खूब बोला, दान के लिए बोला, सबके लिए बोला, लेकिन कोई ने 1 रुपया भी दान नहीं बोला। तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। 3-4 दिन 5-6 दिन हो गए। मैंने कही या तो हमारे वाणी में अतिशय खत्म हो गया और या कहीं रेपुटेशन फाल हो गई, लोगों का विश्वास उठ गया। कमेटी भी कहने लगी महाराज जी, हमने भी सोचा कि बात क्या हो रही, कोई बिल्कुल ही नहीं बोल रहा। मैंने बहुत सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्तों का विश्वास उठ गया हो, उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ हो, कहीं गड़बड़ हुआ हो। क्यों गड़बड़ होता है, तो वो भी मुझे ध्यान में नहीं आया। अब मैं थक गया। थकते ही मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं। और जैसे ही मैं दूसरे स्थान पर पहुंचा, मैंने कहा अब हम बोलेंगे ही नहीं, अपनी बात खराब होती है। हम बोलते हैं और मेरा नेचर है कि इस माइक से जो बोला जाए वो पूरा होना चाहिए अंदर मेरा। और आप लोगों को मालूम है कि महाराज ने बोल दिया है तो वो काम होगा, ये तो आप सबको मालूम। बड़ा विश्वास है लोगों को। एक बार राजस्थान की घटना है, एक अपने मुनि विरोधी होते ना, उन्होंने कहा कि महाराज जी ने बोला है इनका जो आयतन है स्मारक है वो उड़ जाना चाहिए, बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो इसको। तो उन्होंने एक भक्त रहते हैं ललितपुर में, उनको फोन किया कि देखो तुम्हारे महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उनके मामा लगते थे। उन्होंने कहा भाई देखो मेरे महाराज ऐसा बोल नहीं सकते। बोले बोला है, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो ललितपुर में, मैं तो सुन रहा हूं। बोले साहब मैं दुनिया में कहीं भी बैठा रहूं, मैं दावे के साथ कहता हूं महाराज ने ऐसा नहीं, बड़े विश्वास के साथ कहा, बड़े दावे। बोले तुम इतना दावा क्यों कर रहे हो? बोले मैं दावा कर रहा हूं आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन मेरे महाराज ने नहीं बोला। बोले सबूत क्या है कि नहीं बोला? बोले यदि बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उड़ा है कि नहीं? बोले नहीं उड़ा। तो बोले नहीं बोला। क्या गजब। उन्होंने खुद आके मुझे सुनाया, हमारे गोधाजी राजन, तो उनको सुनाया यार महाराज जी के बड़े कट्टर भक्त हैं, इतना विश्वास। वो दावा कर रहे हैं कि नहीं महाराज ने ऐसा बोला ही नहीं है, तो सबूत क्या है? यदि बोला होता, उड़ा के नहीं उड़ा, उन्होंने नहीं उड़ा, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने बोला नहीं है। यानी हमारा विरोधी कहता है कि लोगों को महाराज के मुख से निकले हुए वचनों पर इतना अटूट विश्वास है, इतनी श्रद्धा बनी हुई है कि मुंह से निकल गया है तो निकल गया, वही होने वाला है। इसलिए मैं बोलते समय बहुत सोचता हूं। इसलिए मुझे किसी ना किसी का पुण्य होता है, वो मुझे बुलवाता है। हमें देवताओं की सिद्धि नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। हमें अपने भक्तों के पुण्य की सिद्धि है, वो हमारे मुख से कोई देवता नहीं कहला रहा है। देवता में बोला क्या औकात है हमारे सामने? सारे स्वर्ग के जितने देवता हैं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। धूल उठाऊं तो धूल के बराबर भी नहीं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं। जैन दर्शन में देवताओं को असंयमी कहा है। जैन दर्शन में चौथा गुण स्थान होता है, असंयम गुण स्थान होता है, और मुनि का संयमी होता है। उनका कोई लेन देन नहीं बनता।
पूज्यवर शांति सागर महाराज जब उत्तर की तरफ विहार करने लगे तो लोगों ने कहा कि आप देवताओं को सिद्ध कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो असंयमी मैं संयमी, उनको सिद्ध करूंगा, उनसे मैं अपने कार्य कराऊंगा, इसलिए उनकी तो कोई जरूरत है नहीं। एक सिद्धि जरूर मुझे है, हमारे भक्तों का पुण्य जरूर हमें सिद्ध है, उनका पुण्य हमसे कहलवाता है। कोई ना कोई भक्त कहीं ना कहीं रहता है। तो उस दिन मैं हताश हो गया। मैंने कि अब मुझे बोलना ही नहीं, दान के ऊपर ही नहीं बोलना, ना दान की बोलना, ना मंदिर की बोलना, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि बोला 8 दिन हो गए बोलते बोलते कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारा मन थोड़ा खिन्न हुआ कि हम क्या अपन को बोलना ही नहीं, और मैं बिल्कुल चुपचाप साइलेंट हो गया, बोलना ही नहीं, अपन को मन बना लिया। अब मैंने बोलना बंद कर दिया और कमेटी संचालक ने अपनी योजनाएं रखी कि महाराज के आशीर्वाद से हमारी ये योजनाएं समाज के सामने हैं। और मंच संचालक के बोलने पे ही सारी योजनाएं घंटे भर में पूरी हो गई। मैंने कि यहां तो मात आशीर्वाद दिया तो पूरी हो गई, वहां तो मैं बोला तो भी पूरी नहीं हुई। अब मेरे दिमाग में खुजली चल गई। मैंने कि मामला क्या है? लोगों ने कहा महाराज जी वो किसी ने बांध दिया होगा। अपने यहाँ चर्चा चलती ना। मैंने कि जिस दिन सुधा सागर को कोई बांध देगा समझ जाना इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बांधने की ताकत कोई बांध सकता है? किसमें हिम्मत है बांधने की? दिगंबर साधु को आज तक कोई बांध नहीं पाया। यदि सच्ची साधना है, सच्चा उपादान है, तो कभी भी महानुभाव दिगंबर साधु को तो छोड़ो, सच्ची दिगंबर साधु के प्रति भक्ति है तो भी तुम्हें कोई देवता कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। भक्तांबर पाठ में आया पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने, कौन है ऐसा दुनिया में जो आपके भक्त को सदा विचरण करने से रोक सके? कौन रोक सकता है? संचरती एक आया, सारी दुनिया में जहां आपका भक्त संचार करना चाहेगा उसे रोकने वाला कोई नहीं है। भक्तांबर का एक श्लोक है जहां पर कहा गया कि आपकी कीर्ति लोक के बाहर भी फैल रही है। उसकी नीची वाली पंक्ति में कहा गया, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे से सही तुम संसतो नाम निरवकाद है। इसके आगे 2 पंक्ति और है, दूसरे रूपात विविधास जाति गर्भई सुखनाम। नहीं ये नहीं, इसके तो भाव ले ले। तो वहां पर जाकर के कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो दावा है कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता यदि तुम नमोकार मंत्र बद पढ़ते रहना। कोई नहीं, प्रमाण दिया मैंने कई बार। शुभम चक्रवर्ती के संबंध में आया कि देवता मारने आया चक्रवर्ती को। मोटिवेशन, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें कोई ऐसा लगे तुम नमोकार मंत्र पढ़ते रहना। जैसे ही चक्रवर्ती को वो मारना चाहा तो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा वो छू नहीं पाया, छू नहीं पाया, छू नहीं सकता। किसी देवत्व शक्ति में शक्ति नहीं है कि जो छू ले। रावण की सारी शक्तियां क्यों नहीं छू पाई? विदेही नमोकार मंत्र पढ़ रही थी, छू नहीं पाया। देवता घबरा गया, अब मैं तो इसको छू भी नहीं सकता क्योंकि ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। सुनना महानुभाव, नमोकार मंत्र की महिमा मात, अर्थ नहीं, ध्यान नहीं, जाप भी नहीं, मात नमोकार मंत्र तुम पढ़ रहे हो। नमो रिहंताणम नमो। उस समय पूरे 3 लोक के जितने देवता हैं ये तुम्हें छू भी नहीं सकते बुरे भाव से।
अच्छे भाव से नहीं। अच्छे भाव से तो कोई बाधा बुरे भाव से तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं छू सकता। देव घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, आया हुआ शिकार छूट रहा है। तो उसने सोचा ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करे तब मैं मिटा पाऊंगा। देवता ने कुर्की दे दी, कहा कि देखो तुम यदि नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो मार डालेंगे। अब उसने नहीं समझा। कई बार पुलिस वाले करते ना, सामने वाले से कबूल कराने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। पहले समझाते हैं, फिर आश्वासन दे, देख तू सही बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, देख सही बता दे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, देख सही बता दे तेरा कुछ नहीं होगा। इतनी प्यारी मीठी भाषा में बोलते हैं। और देख तू ऐसा दस्तखत कर दे तो कुछ नहीं, दस्तखत करना है बस इस कागज को, कुछ नहीं करना, उसके बाद तू बरी है। और जब वो बेचारा अपराधी घर सामने वाला डरा हुआ तो है ही, और अपराधी नहीं भी है तो भी कौन दंड फंद में पड़ना चाहता है। जब सामने वाला कह रहा है कि भाई तू यहां दस्तखत कर दे, तू यहां कबूल कर ले, कुछ नहीं करूंगा मैं, सब कुछ तेरा बरी कर दूंगा। लोग बताते हैं बस वहीं फंस गया पहला, दस्तखत किया नहीं, बोले चल भाई अब अंदर चलो, पेशी पे चल। एक बार हम एक जेल में प्रवचन करने गए, तो वहां हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा भाई बताओ आपने क्या अपराध किया। तो पुलिस वाले जेलर सब उससे पूछ पूछ के थक गए, उसने नहीं बताया। और मैंने पूछा तो उसने बता दिया। बोले महाराज आपने क्या जादू किया। मैंने तो इसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो भी इसने कबूल, और आपके सामने 2 मिनट में कबूल कर दिया। मैंने वहां समझाया, मैंने कहा ये बताओ आपके सामने यह ये सही बोलता, कबूल कर लेता तो आप तुरंत जेल में डाल देते थे। और हमारे धर्म शास्त्रों में यदि ये सत्य कबूल कर लेता है तो अपराधी को भी गले लगा लिया जाता है, क्योंकि धर्म घृणा पाप से करता है। हमारे शास्त्रों में आया कि जब कोई शिष्य अपराध स्वीकार कर लेता है तो गुरु भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु उसकी वंदना करते हैं। हम लोगों की नीति अलग है। हम लोगों के सामने यदि व्यक्ति ने सत्य स्वीकार कर लिया तो हम लोग उसे गले लगा लेते हैं। और आपके यहां अदालत में किसी ने स्वीकार कर लिया तो कहते अब गवाही की क्या जरूरत, जब अपराधी ने स्वयं कबूल कर लिया उठा के डाल दो जेल में। इसलिए लोग अदालत में झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ का कई लोग सहारा ले लेते हैं। सभी लोग नहीं, कई लोग ले लेते हैं। यही मूल कारण कहा। तो हमने कहा आपकी नीति में और हमारी नीति में अंतर है, और यह नीति जब रहेगी तो दुनिया अपना सत्य उजागर करना, ये विश्वास पहले दिलाना पड़ेगा हमें कि हमारे सत्य बोलने के बाद मुझे गले लगाया जाएगा या जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये डर, ये विश्वास दुनिया में जब होता है, इसलिए धर्म शास्त्रों में धर्मात्मा अपराध करने के बाद गुरु के पास बिना बुलाए जाता है। प्रायश्चित गुरु देते हैं कि अपन लोग लेते हैं? गुरु बिना उनको तो मालूम ही नहीं, स्वयं जाता है कि मैंने ये गलती की, और अदालत में वारंट जारी होता है तब जाते हो कि अपने आप जाते जाते हो?
वारंट जारी होता है, भागते हो, अग्रिम जमानत कराते हो। क्यों ऐसा होता है? यहां स्वयं जा रहा है, मैंने गलती की, मुझे प्रायश्चित दीजिए। स्वयं गलती करके प्रायश्चित लेता है तो वो तपस्वी है, जहां धर्म शास्त्रों में और सामान्य लोक भाषा में यदि वो स्वीकार करता है तो अपराधी है। अब क्या उसको, तो अपराध स्वीकार कर ही लिया। इसलिए पुलिस 2-3 आइडिया अपनाती है, प्रेम से समझाकर कोई भी आश्वासन देकर, अथवा फिर वो डंडा तो है ही उनका अंत में। और ऐसे ही कभी कभी कोई देवता जो बैरी बन के आता है, सभी देवता नहीं, कुछ जो बैरी बन के आते हैं, जो हमारा नाश करने के लिए आते हैं, ऐसा कुचित कजाचित कोई देवता तुम्हारे सामने आके तुम्हें आश्वासन देगा, जैसे ब्रह्मदत्त शुभम चक्रवर्ती को दिया। इतना आश्वासन दिया, देखो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बस तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो और हम सब छोड़ जाए, सब भूल जाएंगे, कोई विकल्प नहीं। पर नमोकार मंत्र हाथ से लिखो, पैर से मिटा दो। नमोकार मंत्र पैर रख दो, बस कुछ नहीं है, इतनी सी बात है, हम तुम्हें बरी करते, हम बरी करते हैं, मात इतनी सी बात है, तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करो, इस पे पैर रख दो, हम तुम्हें बरी कर दें। महानुभाव, विश्वास मत करना कभी। धर्म छोड़ने की बात जब कोई कहे, वो कोई भी हो, भगवान भी कहे तू मेरा नाम छोड़ दे तो मैं तू बच जाएगा, तो भी भगवान की बात मत मानना। गुरु भी कहे देख तू मंदिर जाना छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तू माटी छुएगा सोना हो जाएगा, तो भी तुम कह देना मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे भगवान का नाम चाहिए। 3 लोक का राजा बनाए, त्रिलोकीनाथ बना दे, कुछ भी बने, नमोकार मन छोड़ दो। तुम कहना ना मुझे भगवान बनना है, ना मुझे राजा बनना है, ना 3 लोक का कोई महान आदमी बनना है, मुझे तो नमोकार मंत्र पढ़ना है या मैं जपूंगा इसको। अच्छी बात, धर्म कार्य छोड़ने की कोई बात करे, समझ लेना उसकी नियत, वो कितने भी अच्छे आश्वासन देवे, उसमें कहीं ना कहीं तुम ही उल्टे फंस जाओगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को, गुरु को, भगवान को कभी दांव पे मत लगाना। इनके बदले में तुम्हें कुछ भी मिले, महानुभाव, धर्म के बदले में, देव शास्त्र गुरु के बदले में यदि तुम्हें भगवान का भी पद मिले तो भी तुम भगवान का पद ठुकरा देना, लेकिन देव शास्त्र गुरु को नहीं ठुकराना। इनकी उपेक्षा नहीं करना। सामने भगवान पद दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे देव शास्त्र गुरु चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र चाहिए। तुम रत्नत्रय छोड़ दो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। नहीं, बिना रत्नत्रय के मुझे जिंदा रहने में भी कोई शौक नहीं है, और रत्नत्रय के साथ मेरी मौत भी होती है तो मुझे अभाग्य है। मिथ्या दर्शन के साथ तुम्हें जीने का मौका मिलेगा, सम्यक दर्शन के साथ तुम्हें मरना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि कहता है मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सम्यक दर्शन, ऐसा आता है शास्त्रों में कथन कि एक व्यक्ति से कहा, किसी ने परीक्षा ली कि तू धर्म छोड़ दे, तुझे मैं 9वें ग्रह का स्वर्ग का सुख दूंगा,
और तूने सम्यक दर्शन नहीं छोड़ा तो नरकों में पड़ेगा। और देख ले नरकों के स्वर्ग दुख कितने हैं और स्वर्गों के सुख कितने हैं। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे सम्यक दर्शन के साथ नरकों में भी जाना मंजूर है, लेकिन और 9वां ग्रह छुल्लक जी ने जो मैं बोल रहा हूं इसका एक श्लोक निकाल के दिखा दिया है। और स्वर्गों के सुख में यदि सम्यक दर्शन के बिना हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं तो मैं इनको ठुकराता हूं, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन की जो निधि है कौन सा, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भू चक्रवर्ती वही श्याम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मनान वासिता, जिन धर्म को छोड़ करके मुझे भू चक्रवर्ती, तुम चक्रवर्ती बनाओ, भूपति बनाओ, स्वधर्म बनाओ, सब पद दो तो भी मैंने चेतो श्याम चेतोपि दरिद्रोपि, चाहे मुझे भिखारी बना दो, दरिद्र बना दो, जो बनाना बना दो, बस मुझे जैन धर्म का अनुयायी बने रहना है। मैं भिखारी बनूं मंजूर है, मैं दरिद्र बनूं मंजूर है, मैं नरकों में पड़ूं मंजूर है, मुझे जो कुछ करना है करो, बस मुझे दिन धर्म अनुयायी, मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, मेरा व्रत नहीं छूटना चाहिए, मेरा नियम नहीं छूटना चाहिए, मेरा देव शायद गुरु का आलम्बन नहीं छूटना चाहिए। ऐसी श्रद्धा होती है तब सम्यक दर्शन होता है। हम सब सम्यक दृष्टि हैं, बताओ कितनी कीमत है, कितने में बेच दोगे, कितने में बेच दोगे। हर चीज की सिद्धि करना है तो उस पर बलिदान कितना है। तुम्हारे माँ बाप की कितनी कीमत है, तो माँ बाप से जन्म तो लिया है लेकिन माँ बाप को तुम सिद्ध नहीं कर पाए। कितनी कीमत है माँ बाप की, माँ बाप को तुम कितने में छोड़ दोगे, माँ बाप को तुम कितने में गाली दे दोगे, माँ बाप के ऊपर तुम कितने में उपेक्षा कर दोगे, कितने में बेच दोगे माँ बाप को, कितने में उपेक्षा कर दोगे। महानुभाव, आज थोड़ा सा माँ बाप तुम्हें अपनी खुद की दौलत में से हिस्सा कम दे दें तो ही तुम उनकी उपेक्षा कर देते। थोड़ा सा धर्म क्षेत्र में भी कितने में छोड़ दोगे धर्म, 2 मिनट लगते तुम्हें धर्म छोड़ने में। थोड़ी सी परिस्थितियां आई मंदिर जाना बंद, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई मंदिर जाना बंद, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बना तुम तुरंत धर्म छोड़ देते। लो बलिदान की बात कर रहा हूं, तुम मंदिर जाओगे तो मौत होगी, तुम नियम पालोगे तो मौत होगी। करो घोषणा मुझे मंजूर है। एक चांडाल ने 14 के दिन कहा मैं आज हिंसा नहीं करूंगा, राजा की आज्ञा है तो भी नहीं करूंगा, तो तुम्हारी मौत है, मंजूर है, तुम्हारी मौत है निश्चित, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना तुम्हारी मौत। वो कहता मंजूर है। क्या बड़ी बात कही, एक छोटा सा व्रत, आपके इतने सारे व्रत हैं, कभी जिंदगी में कोई जीव नहीं मारा और उसने मात्र एक दिन, सवाल एक दिन के व्रत का नहीं था, बलिदान का था। उसके सामने मौत आ गई, तू मरेगा, जा इसको समुद्र में फेंक दो, मगरमच्छ खा जाए उनके बीच में फेंक दो। वो कहता एक दिन की अहिंसा के लिए, कितने दिन का नियम था,
एक दिन के नियम के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। लो मैं मरने को तैयार हूं लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। तुम होते तो क्या करते? सोचो, नियम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समर्पण छोटा बड़ा नहीं होता, समर्पण उसके पीछे बलिदान क्या है तुम्हारा। कोई नियम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं कुछ भी नहीं। नमोकार मंत्र का भी कोई कितनी माला फेरी, कितना जाप दिया, कुछ नहीं। आपका बलिदान कितना है, कितने तक आप धर्म नहीं छोड़ोगे। चांडाल ने कह दिया एक और मौत है, एक और व्रत है, मुझे मौत स्वीकार है, व्रत नहीं छोड़ता। लो उसको सिद्धि हो गई। एक दिन की 14 की अहिंसा सिद्ध हो गई। देवता आ गए, उसको कमल की रचना हो गई, आकाश में जय जयकार हो गई। देवता सिद्ध हो एक दिन की अहिंसा में, वो भी चांडाल। एक दिन की अहिंसा में, एक दिन के व्रत में सिद्धि हो गई। ना नमोकार मंत्र पड़ा, ना कोई जाप की। लोग कहते हैं सिद्धियां कैसे करें महाराज? सिद्धियां किसी मंत्र से नहीं होती हैं। मंत्र से की हुई सिद्धियां दुर्गति का कारण होती हैं। मंत्र के माध्यम से द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने लिखा, जो मंत्र तंत्र करके सिद्धियां करना चाहते हैं ये सम्यक तो विहीन है। और जो सिद्धियां तुम्हें करना नहीं है, ऐसे व्रत नियम का पालन करो कि सिद्धियां अपने आप हो जाएं। नियम के बलिदान कितना है तुम्हारा? क्या बलिदान दिया तुमने? कितने तक तुम अपना साहस करोगे? बस उतने ही परसेंट है। चांडाल ने कह दिया मृत्यु, बस सिद्धि चालू हो गई। तुमने मंदिर का नियम लिया है, कितने में छोड़ दोगे? अभिषेक करने जाते हो, कितने में छोड़ दोगे? तुम्हारे मंदिर जाने का नियम है, कितने में तोड़ दोगे? थोड़ी सी कोई बात आ गई, थोड़ा सा कोई रिश्तेदार आ गया, थोड़ा सा कहीं जाना पड़ा, सबसे पहले क्या छोड़ते हो? मंदिर। ये धर्म है महानुभाव। कई लोग कहते हैं हाँ हमें समय मिलेगा तो चला जाऊंगा, मत आना। ये भिखारियों का मंदिर नहीं है। बचा हुआ समय, बचा हुआ धन कभी धर्म को नहीं दिया जाता। मैं बहुत बार कहता हूं हाँ बचे हुए से धर्म करना चाहिए, लेकिन कभी तुमने ये भाव कह दिया महाराज मुझे मंदिर तो बनाना है, लेकिन पहले मुझे मकान भी बनाना है, बिटिया की शादी भी करना है, थोड़ा बैंक का लोन भी देना है, ये सब चुक जाएगा, उसके बाद बचेगा तो संस्कारोदय में दे दूंगा। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से मेरा कहना है बिल्कुल मत देना। मेरा संस्कारोदय तीर्थ भिखारी नहीं है। बचा हुआ रोटी, बचा हुआ धन भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ धन, कई लोग कहते हैं, फिर मैं कहता नहीं आपको कभी दान नहीं देना, तुम्हारा दान भीख में नहीं चाहिए, भिखारी नहीं है, बचेगा तो। ये 90% आप लोगों की आदत है, हमें ये काम करना, ये काम करना, उसके बाद बचेगा तो नहीं। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। बचे हुए धन से धर्म करना है, इस पर भी मैंने कई बार प्रवचन दिए। बचे हुए धन से कभी पाप नहीं करना, लेकिन बचे हुए धर्म को धर्म देने के संकल्प भी नहीं करना। बचेगा तो। इसी प्रकार समय, क्यों भाई लमेटा आओगे कि नहीं? पच्चीस तारीख को कार्यक्रम है, 25 ही को ना, अभी रोज कोई चल रहा है। अब तो आओगे कि नहीं? देखो भाई समय रहेगा तो आऊंगा, थोड़े मुझे काम है,
उस दिन एक मीटिंग भी है, उस दिन हमारे थोड़े रिश्तेदार भी आ रहे हैं, हमारे बच्चे बच्ची को देखने वाले भी आ रहे हैं, हमें भी देखने जाना है। यदि समय रहा तो नहीं आ जाऊंगा, पक्का है, पक्का प्रॉमिस है मेरा। ऐसे लोगों से आना कहना है कि वे 25 तारीख को ना आए, हमारे कार्यक्रम में अवशगुन न करें, क्योंकि बचा हुए समय देने वाले लोग यहाँ आएंगे, उनसे अवशगुन हो गया। कृपया करके वो अपने घर में ही बैठे। संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भिखारियों का तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये तो भक्तों का तीर्थ क्षेत्र है। समय रहेगा तो आऊंगा, समय रहेगा तो शिखर जी जाऊंगा, समय रहेगा तो महाराज का प्रवचन सुनने आ जाऊंगा, समय रहेगा तो मंदिर। ये भाषा मेरे अपने भक्तों से कहना है। कायेश्वर पूर्वक के आप संकल्प कर लो, कभी धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में कभी भी ये भाषा समय रहेगा तो आओ, ये शब्द मत बोलना। बचेगा तो दान दूंगा, इसका उदाहरण देखो कितना बढ़िया है। महाराज देखो, क्यों भाई आपके यहाँ चौका लगा है, महाराज जी आए, देखो पहले हम लोग अपने बना के खा रहे हैं, बचेगा तो फिर महाराज को पड़गा लेंगे। कैसा रहा? नहीं बचेगा तो फिर महाराज को ही पड़गा दूंगा। बोलो कहां जाओगे बेटा तुम? पहले हम खा पी करके बचेगा तो हम महाराज को पड़गा लेंगे। बेटा पड़गा नहीं मत, नहीं तो सीधे नरक जाने का द्वार है तुम्हारा। गुरुओं को बचा हुआ रोटी नहीं खिलाई जाती है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार है। मुनि को करा करके जो बचेगा वो मैं खाऊंगा। तुम्हारे खाने के बाद दोगे तो वो भीख है, और महाराज के खाने के बाद खाओगे तो वो प्रसाद है। कितना अंतर आ गया? वो प्रसाद है। इसलिए जैन मुनि के जैन भक्त भोजन करके आहार नहीं देते हैं, भोजन करा के आहार करते हैं। पहले भोजन को देते, भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, नहीं पहले महाराज को देंगे। ये है सिद्धि। दुनिया में किसी को भी भोजन कराने का पुण्य शास्त्रों में ज्यादा नहीं लिखा, ज्यादा कहीं नहीं लिखा। लेकिन दिगंबर मुनियों को एक ग्रास भी देने का जो पुण्य लिखा शास्त्रों में, जो चर्चा की, मैंने क्यों? अरे दुनिया को वो 1000 लोगों को भोजन कराए देता है, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं? और इधर दिगंबर मुनि को एक ग्रास, एक दाना देके आ जाए तो क्या प्रशंसा लगी? मैंने कही कारण क्या है? कोई कारण नहीं बंधु, तुमने एक दाना दिया, वहां हजारों लोग खिलाए, इससे सवाल नहीं है। सवाल है इसने अपने भोजन करने के पहले दिया है, इसलिए अतिशय है। स्वयं भूखा है, पहले मैं गुरु को खिलाऊंगा। ये मात्र रोटियों में तो जैनी अपना रहे हैं, आहार में तो अभी चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा है, बीच में चाय पानी तो हो ही जाती है। और महाराज जी आप हम लोग नहीं, चाय पानी नहीं, ज्यादा नहीं महाराज, 2-3 बिस्कुट भी खा लेता हूं। और दूसरी बात महाराज जी देखो, भोजन नहीं किया, मैंने नाश्ता किया है। इतनी ढील आ गई है। पहले लोग आहार दान देते थे, मुंह में पानी नहीं पीते थे, क्योंकि ये मुनियों की आहार की बेला है, उसके पहले नहीं पिएंगे। अब धीरे धीरे आ गया है। चाय पी करके आहार देने वालों की संख्या कितने % है नरेंद्र बाबू? चाय पी करके जितने चाय पीते, जिनका त्याग है वो नहीं कह रहा हूं, जितने पीते हैं चाय, वे 90% लोग चाय पी करके ही आहार देते हैं। जितने पीते हैं, जो नहीं पीते उनकी नहीं कह रहा हूं, पीने वाला। अच्छा ये बताओ, यहां कितने लोगों के चाय का त्याग है?
त्याग पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा। अब कितने लोग हैं जिन्होंने चाय पिए बिना महाराज को आहार देने के बाद हुआ हो? चाय भी नहीं पिया? अजय बाबू, तेरा चाय का त्याग है कि पीता है? त्याग है तो काय को हाथ उठा रहा है? मैं जो चाय पीते हैं वो ये कहें कि नहीं मैं महाराज के आहार देने के बाद पीऊंगा, ऐसा पूछ रहा हूं। देवियो, आप लोग चाय पीती हो तो कभी ये कहा कि नहीं मैं महाराज के आहार देने के बाद पीऊंगी? आगे भविष्य में नहीं, अभी अतीत की पूछ रहा हूं। बहुत कम। हमने इसलिए 90% कहा चाय आ गई। अब महाराज चाय के लिए देखो थोड़ा बिस्किट तो, ब्रेड तो, फिर धीरे धीरे महाराज नहीं भोजन नहीं किया, अभी हमने नाश्ता किया, थोड़ा सा पोहा जलेबी आ गया कहीं है, पेट भरे तो ये आ गया, तो उतना उसका प्रभाव भी कम हो गया। जो आहार दान देने का अतिशय था, जो पुण्य बनता, वो परसेंटेज कट रहे हैं। और एक व्यक्ति वह कहता है कि नहीं, जब तक मुनि महाराज के, कई लोगों के नियम होते हैं गांव में जाते, जब तक मुनिराज का आहार नहीं हो जाएगा वो पानी भी नहीं पीते। नगर में यदि है तो, नगर में है तो वो महाराजों को पहले करें महाराज का आहार हो गया उसके बाद जाएंगे, उसमें अतिशय टपकता है। फिर भी मैं कह रहा हूं आहार के संबंध में तो अभी ये परंपरा बहुत कुछ जीवित है। आहार दान में ये परंपरा जीवित है कि आहार महाराज के आहार के बाद करना, लेकिन अन्न दानों में धन दान में पहले के बाद में। कितने लोग हैं जो कहते हैं मकान भी बनना है और संस्कारोदय में 24 बनना है, और तुम दोनों में से एक बना पा रहे हो, अभी इंतजाम एक का है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? परसेंटेज बता दे जाना। कितने परसेंट लोग ये कहेंगे भगवान जोड़ा तो मकान के लिए था, क्योंकि जब से जोड़ रहा हूं तब से कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहां कोई संस्कारोदय तीर्थ बनना है, इसलिए मकान बनाने को जोड़ा था, पता ही नहीं था। यहाँ जैसे लमेटा वाले लोग हैं ना, ये मकान वगैरह सब कच्चे बने, तो सब बेचने के मूड में थे, सब कच्चे बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहां कोई को आना ही नहीं है। पिछली बार 3 साल पहले भी मैं कह गया था कि देख लो रे तुम लोग अपने मकान पक्के बना लेना, सब कोई भी मकान बेचना नहीं है। हाँ, मंदिर की सीमा में आना है तो स्थानांतरण जरूर कर लेना। यदि मंदिर की सीमा में आता है तो सीमा से बाहर चले जाना। मंदिर की सीमा में रहोगे धीरे धीरे तुम और दरिद्र होते जाओगे। 9 खाए 13 की भूख बनेगी। मंदिर की सीमा में, मंदिर के निकट, मंदिर से उसमें रहना कभी नहीं सीखना महानुभाव, कभी रहने का भाव नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी कभी समृद्धि बढ़ने वाली नहीं है। फिर भी जो है, हाँ, और आजू बाजू कहीं भी तुम जाकर के अपना मकान ले लो, लेकिन 3 साल में इतनी ढिलाई हो गई कि लोगों ने कहा महाराज जरूर कह गए थे, लेकिन अब यहां कुछ होने वाला नहीं है। अभी 3-4 दिन से बाजार थोड़ा गर्म हुआ है, जब से कोर्ट वालों ने, जब सचिन डॉक्टर साहब वगैरह ने मंदिर की बात कही, तब से अब लोगों ने उम्मीद बना ली है अब तो कच्चा मकान पक्का करना ही पड़ेगा, और कर लेना चाहिए। अब लमेटा वाले लोगों को मंदिर की सीमा के मकान छोड़ के बाहर जाओ। जो कल मैंने कहा था, तुम्हारा मंदिर को क्या लाभ है, तुमने क्या बलिदान दिया है,
क्या बलिदान दिया है तुमने? मंदिर के लिए बलिदान दिया है। मैंने अपना मकान मंदिर की बाउंड्री के अंदर था, मैंने छोड़ दिया, हो गई सिद्धि आपकी। मंदिर के लिए तुमने क्या बलिदान दिया है? वह बलिदान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार का छोड़ करके और अपने चारों तरफ पूरे मकान पक्के करो। हालांकि मैं हर गांव में कहता हूं, गांव वाले लोग, जैनियों से कह रहा हूं, गांव के मकान और गांव की खेती मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। यदि मंदिर को जरूरत है तो लेकर दूसरी ले लो। आज नहीं कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी और अंत में इसी मार्ग पे आना पड़ेगा। अब कल से जब लोग कहने लगे अब तो मकान पक्का बनाना ही पड़ेगा क्योंकि संस्कारोदय अब तो पक्का हो ही गया, हो ही गया, हो नहीं गया, अब तो संस्कारोदय तीर्थ बन गया। मंगलाचरण यदि सही हो जाए तो समझ लेना चाहिए काम शुरू होते ही घोषणा हो जाती है, यह काम हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपके पास दो में से, पहले तो उम्मीद थी ही नहीं, अब पक्का हो गया। अब यदि आप मंदिर बनाओ तो मकान नहीं बनेगा और मकान बनाओ तो मंदिर नहीं बनेगा। दोनों में से कितने परसेंट लोग मंदिर के पक्ष में जाएंगे, कितने परसेंट लोग मकान के पक्ष में जाएंगे? तुम्हारे मन की पूछ रहा हूं, तुम्हारा मन दोनों में से किस पक्ष में जाएगा? मैं शगुन उठाता हूं, मेरे शगुन की बहुत बड़ी मास्टरी है। मुझे एक व्यक्ति ऐसा जिस क्षेत्र पे आ जाता है जो कहे कि नहीं प्रभु, मैंने तो सोचा था कि यहां कोई मंदिर बनना नहीं, मकान बना लेते। मुझे क्या मालूम कि मंदिर बन रहा है। अब इतनी जिंदगी बिना मकान के निकल गई, शेष भी निकल जाएगी, लेकिन संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का इसी से मंदिर बनाऊंगा। कितने परसेंट लोग? मंदिर और मकान में से एक बनाने की क्षमता तुम्हारे पास है, एक खोखा है तुम्हारे पास। या तो मकान बना लो या मंदिर बना लो, दो में से एक। बिटिया की शादी कर लो या मंदिर बना लो, दो में से कोई एक। दोनों में से कितने परसेंट लोग किसकी तरफ जाएंगे? वोटिंग। अभी इंडिविजुअल पूछ रहा हूं, व्यक्तिगत। तुम्हारा खुद का मन पूछ रहा हूं, किस तरफ लुढ़केगा? परसेंटेज बताना है। महाराज जी देखो, इतना कठिन प्रश्न मत पूछो, देखो इतनी कठिन परीक्षा मत लो। बोर्ड की परीक्षा है, तुम्हें सिद्धियां भी तो दे रहा हूं। तुम्हें संस्कारोदय तीर्थ से तुम्हारी 7 पीढ़ियों को वरदान के रूप में दे रहा हूं। उपलब्धि भी देखो कितना है। बोर्ड के एग्जाम का सर्टिफिकेट हर नौकरी में काम आएगा। ये जनरल क्लास नहीं है, ये बोर्ड का क्लास है। ये कोई मंदिर नहीं बना रहे हो, तीर्थ क्षेत्र बना रहे हो। ये कोई साधारण भगवान नहीं बैठेंगे, अतिशयकारी भगवान बैठेंगे। मात्र इन दोनों में से एक बलिदान करने का भाव, ऐसा भाव आ जाए किसी के मन में, नहीं मकान नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा। मेरे पास है एग्जाम्पल, ऐसे बता दूंगा। अब आइए आपके परिवार में, यदि आपने परिवार की मीटिंग की तो आपका पक्ष, आपके परिवार की वोटिंग किस पक्ष में जाएंगी? तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी मां की, तुम्हारे बेटा की, तुम्हारी बिटिया की,
सबकी वोटिंग में बताओ कितने % तुम्हें मिलेंगे कि नहीं पहले मंदिर बनना चाहिए, इतने साल बिना मकान के गुजार दिए, कोई बात नहीं। परिवार, किन किन को विश्वास है कि हमारा परिवार 100% हमारे साथ होगा? एक हाथ उठा दे, कोई बात। 99% तो क्या हो गया? तुम्हें मंदिर की पड़ी बड़ी मुश्किल से तो मकान बनाने का इंतजाम हुआ है, तुम्हें मंदिर बनाना रहे बहुत है, और महाराज बार कोई कमी नहीं है तुम्हारे जैसे के कारण। ओह बहुत कठिन बलिदान करना। अभी बता रहा हूं कैसे दान की सिद्धि, कैसे होते थे पंचाश्चर्य। एक बार हुआ था एक घटना, एक मंदिर वो बनाने की एक तीर्थ बन रहा था, वहाँ माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से, 2 घटनाएं हुई थी, एक मकान वाली और एक बिटिया वाली। बोले कैसे बना सकता हूँ, बेटी की शादी करना है। अब बेटी की शादी करना है तो मंदिर बनाऊं या बेटी की शादी कर लो? तो कहा नहीं, बेटी की शादी पहले करना है। मेरा पक्ष भी है, अच्छा तुम मेरे को पक्ष में लो। हाँ, तुम मत समझना कि मैं जो बोल रहा हूं वही करूंगा, घबराना नहीं। मैं एक साधु ऐसा हूं जो भगवान के पक्ष में नहीं रहता, भक्तों के पक्ष में रहता हूं। मैं भगवान के पक्ष में कभी नहीं रहता, मैं सदा भक्तों के पक्ष में रहता हूं, इसलिए मत घबराना। अब तुम सब पूछो महाराज जी आपकी क्या राय है? मकान और मंदिर, बिटिया और मंदिर। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, पहले मकान, पहले बिटिया की शादी करो, मंदिर बाद में बनाना। मेरा पक्ष किया, मैंने अपनी वोटिंग दी है, इसलिए मैंने कहा, मैंने धर्म की बात नहीं कही। धर्म क्या बोलता है वो बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा पक्ष भी आपके लिए वही होगा, मैंने वोटिंग आपके पक्ष में दी है। यदि तुम आ जाना मेरे पास, महाराज जी किराए से रहता हूं, जिंदगी भर में ये मकान के पैसे जोड़े थे, अब मंदिर का बने, आप ही बताओ महाराज, आप मेरे गुरु हैं। हालांकि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम डरते हो महाराज जी, अरे तुम बहुत चालू आदमी हो, मैं जानता हूं। 90% मेरे पर शक करेंगे लोग। कोई कहे चलो अपन महाराज से पूछते हैं, तो पागल हो गया, महाराज से पूछा, महाराज तो स्पष्ट कहेंगे मंदिर बनाओ। बोलो है कि नहीं, बोलो ना। अभी मेरे कहने के पहले आपका क्या शक होगा? 100% महाराज जी तो 24 ही बनवा के रहेंगे, अपन चाहे भिखारी बनो, चाहे रोड पे पढ़ो, चाहे फुटपाथ पे पढ़ो। ये और कह दोगे अरे जो कुछ हो करो, महाराज क्या ना भाड़ में जाओ, वहां तो मंदिर बनाओ। तुम कहां जा रहे हो? उल्टे महाराज से, और महाराज के ही कल्पना है, महाराज के ही संस्कार उधर बना रहे हो, वो मना करेंगे। तुम गुरु को नहीं पहचान पाए महानुभाव, तुम गुरु को नहीं पहचान पाए। लो पहचान लो। यदि ऐसा कोई मेरे पास आएगा, मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, प्रवचन नहीं दे रहा हूं अभी मैं, शास्त्र की भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, जनवाणी ने क्या कहा ये नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम मुझे गुरु मानते हो तो तुम्हारा गुरु बोल रहा है, जाओ मकान बनाओ, पहले बिटिया की शादी करो, पहले व्यापार शुरू किया है, जाओ पूंजी लगाओ पहले उसमें, लोन लिया है पहले लोन चुकाओ। ये मेरा वोट आपके लिए है। क्या कभी कल्पना करोगे? मेरा ही प्रोजेक्ट, मेरा ही आशीर्वाद, मेरा ही तीर्थ क्षेत्र, और मैं अपने भक्त को उसके पक्ष में बोल रहा हूं कि विरोध में? बोलो, करके देख लेना आप, ऐसा मत माना, कभी करवा लेना। मैं तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मना करूंगा।
मैंने मना किया, दोनों केसों में मना किया। मकान का पैसा लगाने वाला था, लोगों ने कहा महाराज जी इसके पास कुछ भी नहीं था और है भी नहीं, किराए के मकान में रहता है, बड़ी मुश्किल से इसने जोड़े हैं, लेकिन आपके प्रवचन सुन करके ये कह रहा कि नहीं मंदिर बनाऊंगा। मैंने बुला के रोका, तू मंदिर नहीं बनाएगा, कमेटी से नाम कटवाया, इसका मंदिर नहीं बोला जाएगा, इसका मंदिर नहीं बोला जाएगा, इसका नाम मैंने कहा नहीं तू मंदिर नहीं बोलेगा, तेरे नहीं बोलने से कोई 24 बचने वाली नहीं है, वो तो चली जाएगी, तू नहीं बोलेगा। क्या रोया वो, क्या रोया, अभी भी मेरे सामने चेहरा घूम रहा है। महाराज जरूर मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं जो गुरु मुझे इसके अयोग्य समझ रहे हैं। बोलो मैं अयोग्य समझ रहा हूं कि दया कर रहा हूं? दया कर रहा हूं कि अयोग्य समझ रहा हूं? अरे मैंने कि भाई मैं अयोग्य नहीं समझ रहा हूं, मैंने कहा भाई तुम अपना मकान बना, मंदिर तो बनते रहेंगे बनते रहेंगे। बोले महाराज जी ये आपका मेरे प्रति मोह बोल रहा है, करुणा बोल रही है, दया बोल रही है, सत्य बोलो ना कि मकान तो बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, मंदिर बनाने का सौभाग्य अभाग्य ये बोलो ना आप। मैंने कहा ये तो धर्म की भाषा है, ये तो धर्म की भाषा है, मैं तो गुरु की भाषा बोल रहा हूं। गुरु मोही होता है, गुरु में राग की प्रबलता होती है, गुरु शिष्य के पक्ष में होता है, शिष्य के पक्ष में उसके मन में राग होता है, शिष्य के प्रति नियम से होता है। इसलिए मैंने कहा नहीं मेरा तो यही गुरु पद का यही है कि तुम नहीं कर। रो पड़ा वो। बोले महाराज सारा परिवार कहता महाराज जी जिंदगी निकल गई किराए के मकान, और निकल जाएगी, मरना तो है ही, लेकिन मेरे भाग्य से मेरे यहां तीर्थ बन रहा है, मेरे भाग्य से यहां 24 बन रही है, ये जन्म जन्म में भी नहीं मिलेगा, ये तो करूंगा। मैं चुप हो गया। एक बिटिया का सुनो, उसने अपने माँ बाप से सुना कि माँ बाप इसलिए नहीं बना पा रहे हैं मंदिर, भावना तो है कि उन्होंने मेरी शादी भी करना है। बिटिया ने सुन लिया, बस वो श्रीफल लेके आ गई, महाराज पास चलो मंदिर बनेगा। बेटे बेटा कहाँ से बनाएंगे, तुझे मालूम है इतनी सी पूंजी तेरे हाथ पीले करना है। बोले पिताजी मैं इतनी पापिन हूं क्या कि मेरी शादी के कारण मेरी माँ बाप की इतनी पवित्र भावना कुंठित हो जाएगी मेरी शादी के कारण। शादी करने से क्या मिलना है, संसार, संसार ही बढ़ाना है। मेरे कारण, मेरे शादी के कारण से आप मंदिर नहीं बना पाएंगे। पिताजी मैं पापिन नहीं हूं, मैंने आप जैसे पिता पाए हैं, मैं नियम लेती हूं, यदि आपने मंदिर नहीं बोला और इसी राशि से मंदिर बनाओगे, मैं शादी नहीं करूंगी, और करूंगी तो उससे करूंगी जो एक श्रीफल पर मुझे स्वीकार करेगा। माँ बाप घबरा गया, बेटा आज इस समय पे कोई दया करने वाला नहीं है, ऐसी बातें मत कर। नहीं मानी, वो मेरे पास लेके आ गए। मैं किसके पक्ष में गया सुनना, मैं इसलिए कहा था तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। अरे तो महाराज के पास जा रहा, वे तो इस पर कह रहे शादी मारी लग भाड़ में, ये तो होती रहती है, मंदिर बना पहले। मैंने खुद कहा नहीं बेटा, शादी रोक करके मंदिर नहीं बनाना, मकान रोक करके मंदिर नहीं बनाना कर्जा लेकर के मंदिर नहीं बनाना, लोन लेकर के मंदिर
मेरा पक्ष है, धर्म का नहीं कह रहा हूं मैं, बीच में ध्यान रखना, ये धर्म की परिभाषा नहीं बोल रहा हूं, ये सुधा सागर का नेचर बोल रहा है, धर्म की भाषा नहीं बोल रहा हूं। धर्म की भाषा अभी बताऊंगा मैं। धर्म की भाषा तो अभी जो बोल रहा था उसकी बात सुनो। मैं राग की भाषा बोल रहा हूं, मैं मोह की भाषा बोल रहा हूं, मैं ममता की भाषा बोल रहा हूं साधु होकर के, और वो श्रावक होकर के धर्म की भाषा बोल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बेटा को समझा रहे, बिटिया को। मैंने कहा बेटा तेरे लिए कोई पाप नहीं लगेगा, शादी कर ले, मंदिर बनते रहेंगे, बाद में देखेंगे। उसने क्या जवाब दिया, महाराज जी आपका मोह बोल रहा है, मुझे सिखा रही। देखो धर्म क्या कहता है, क्या मैना सुंदरी ने अपने पिता की लाज रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया? मैंने कहा लिया है, तो मैं भी अपने माँ बाप की भावना करने के लिए इस शादी का परित्याग करती हूं, मुझे नहीं चाहिए, भावना पूरी होनी। क्या 15-20 मिनट तक डिस्कशन चला। महाराज मैं इतनी पापड़ नहीं हूं कि आप भी इनकार दो कि नहीं मंदिर नहीं बनाओगे, तुम बेटी की शादी करोगे। अब बोलो मेरा पक्ष तुम्हारे साथ, तुम्हारा पक्ष तो होता ही है, माँ बाप का पक्ष तुम्हारे साथ। लेकिन बिटिया ने कहा नहीं महाराज मैं अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले रही हूं, मैं इंतजार करूंगी। और वो जितने भी देखने के लिए आए वो सीधी कहती थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वो सब मेरे पिताजी ने मंदिर बना दिया, अब मेरे पास माँ बाप का कुछ भी नहीं है। आया उसके भाग्य से, ऐसा करोड़पति आया, ऐसा आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्रीफल भी नहीं चाहिए, मुझे तो बिटिया ऐसी चाहिए जिसने अपने माँ बाप के लिए अपनी शादी दांव पर लगा दी, अपना जीवन दांव पर लगा दिया कि नहीं मंदिर बनेगा, माँ बाप की भावना है, शादी होवे या नहीं होवे। बोलो ऐसी सोचो कभी, ऐसा हो तो क्या हो। यदि ऐसी बिटिया यदि तुम्हारे बेटा के लिए मिले तो बहू बना लोगे? बदमाश कहेंगे, पहले ही पूछोगे देवो का है, क्या मानवा। सोचो चेतो रे जागो, आज उल्टा जमाना हो रहा है। आज यदि बच्ची रात में नहीं खाती है तो तुम कैंसर, कई बच्ची ऐसी हो रही है, रात में नहीं खाती शादी कैंसल, आलू नहीं खाती शादी कैंसल, प्याज नहीं खाती शादी कैंसल, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते तो शादी कैंसल। क्या जमाना आ गया है? दोनों को है, दोनों लड़कों का भी है, लड़के नहीं मिलते, लड़कियां भी यही करती है, रात में नहीं खाते भोंदू चंद आलू प्याज नहीं। ये कलयुग आ गया महान भाव, सब उल्टा हो रहा है। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि कभी कोई ऐसी तुम्हारी बच्ची देखने जाओ जिसके माँ बाप ने दहेज का धन दान में दे दिया हो, वह बच्ची ने अपने माँ बाप को प्रेरणा दी हो ऐसे बलिदान की, और रात्रि में नहीं खाती हो, आलू प्याज नहीं खाती हो, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती हो, भगवान के दर्शन के बिना भोजन नहीं करती हो, तो वो मेरे भक्तों उस बहू को बहू मान के मत लाना, देवी मान करके लाना। जाओ तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। खोजो, मुझे ऐसी बच्ची चाहिए जो अपने माँ बाप को दहेज का दान दिला दे, अपने दहेज को पैसे का दान दिलवा दे कि नहीं मेरा पैसा जो दहेज में देना है, माँ बाप से वो बेटियां चाहिए कि मम्मी पापा
जो मुझे दहेज में दोगे, मुझे कुछ भी मत देना, मेरे दहेज का पूरा सामान, उतनी राशि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में दे दीजिए। मैंने कल कहा था मीटिंग करने का, कहा था ना, कल ही तो कहा था कि मीटिंग करना। आज क्या मीटिंग करना? संस्कारोदय को हम क्या कर सकते हैं, संस्कारोदय क्षेत्र के हम किस काम में। ये तो संस्कारोदय का प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं, धर्म ले लो अपन। यहां संस्कारोदय का धर्म, मंदिर, गुरु, माँ बाप, ये सब मैंने कहा था। किस काम में आ सकते हैं हम? मीटिंग करना कि संस्कारोदय तीर्थ बन रहा है, अपना क्या सहयोग बन सकता है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या लाभ दे सकते हैं। और ये भी कहा था, भूल करके ये विचार मत करना तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो इससे मुझे क्या लाभ है। हाँ, तुम कलाकार हो, ये भी जरूर सोचोगे, तीर्थ क्षेत्र बन गया है, मेरा खेत यहीं बाजू में है सामने, अरे मजा आ गया, और उसके भाव बढ़ जाएंगे। मत करना रे भाव, नहीं करना। तेज भाव में बिक भी जाएगा, लेकिन वो पैसा ऐसे गलत कार्य में बर्बाद होगा कि तुम उसका भोग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने ये भाव किया लाभ लाने का भाव नहीं करना। नहीं तो कितने पैसा पालना, सब बर्बाद हो जाएगा। मंदिर बनने से हमें क्या लाभ है, संस्कारोदय बनने से क्या लाभ है, हमें क्या मिलेगा इससे, ये भाव का मैंने कल निषेध किया था कि नहीं। और क्या भाव कहा था? संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मंदिर है, गुरु है, मैं इसके किस काम आ सकता हूं। महाराज मेरे पास पैर हैं, सब में लगाना, मेरे पास पैर हैं, मैं महाराज के साथ 2 कदम विहार कर सकता हूं। उल्टा मत करना। अभी घाटोल वाले बैठे हैं, हम गिरनार की यात्रा करने गए तो घाटोल वाले एक भाषा बोले, हमने इतने महाराजों की गिरनार की वंदना कराई, सबको सुना देते, कराई, मैंने इनकी वंदना कराई, मैंने इनकी वंदना कराई, मैंने इनकी बनाई। मैंने कही बेटा तुम्हारी सबकी दुर्गति होगी। तो मैं तो बोलता ही अच्छा हूं, महाराज जी आज तक जितने लोग आए सबने आशीर्वाद दिया, तुम ही एक अनोखे आए। मैंने कही बहुत गलत बोल रहे हो, तुमने कराई, थोड़ा पासा पलट दो ना। हम वो घाटोल वाले हैं जो हम लोगों ने इतने महाराजों और आरिकाओं के साथ गिरनार की वंदना की, उनको हमने नहीं कराई, उनके निमित्त से हमने किया। आज फैशन बदल गया, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। क्या बोल रहा है? और बोलना कहना चाहिए, इतना ही तो अंतर है। माँ बाप मेरे साथ रहते हैं विनाश है, और मैं माँ बाप के साथ रहता हूं विकास है। अब मैं कहूं, आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे संग में थे, मेरे साथ रहते थे, वो मेरे साथ में बिहार का कैसा लग रहा है? बोलो ना, कितना गलत बात है। बोलो, ऐसा अहंकार आ जाए तो दुर्गति है कि नहीं? अब थोड़ा सा पलट दो। हम गुरु महाराज के साथ विहार करते थे, हम गुरु महाराज के साथ थे, हम गुरु के संग में थे, बस इतने में तो धर्म हो गया, इतने में तो धर्म हो गया। ऐसे स्थिति में विचार करना है, हमें धर्म से क्या लाभ है, अब धर्म को हमसे क्या लाभ है, हम क्या कर सकते हैं। ये मीटिंग करने की हमने बात कही थी, करना है। अब मैं पूछ रहा हूं, कोई बेटी ये कहे, क्या क्या कहा मैं पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि तुमने मीटिंग की ही नहीं है। पहली बात, तुम्हारा ही मन ही खराब है, तुम क्या मीटिंग करोगे? कहीं परिवार, हाँ कुछ बदमाश लोग होते हैं, नहीं परिवार से तो पूछेंगे तो वे तो हाँ कह देंगे, तो मीटिंग ही नहीं करते। नहीं मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, नहीं मैं कई बार कहता परिवार वालों की चिंता करता हूं, परिवार वालों की मैं भी आजकल सब जानने लगा हूं, तुम लोग की बदमाशियां।
तो मैं परिवार वालों की जिम्मेवारी ले लेता हूं। मैं कहता नहीं, परिवार की चिंता मत करो, तुम बोल तेरा क्या भाव है, तो बहाना खत्म हो गया ना। क्योंकि परिवार वालों को मैं जानता हूं। हम लोगों की जब दीक्षा हुई, हम और क्षमा सागर की, हम लोगों के साथ भी यही हुआ। एक दिन में तो दीक्षा हुई, कल ही कहा था ना। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, परिवार वालों को भी बुलाना पड़ेगा कि नहीं। तो आचार्य जी कहते उनकी चिंता मत कर, तेरा मन क्या है। क्षमा सागर की बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, तो बोले तुम अपना मन बना, उनकी चिंता मत कर, वो तो सब मेरे अंडर में है, सबको जानते हैं। मतलब आचार्य जी ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूं, परिवार की चिंता मत करो, पहले तुम बताओ तुम्हारा मन क्या है। मेरा बहुत बहुत विचित्र सगुन होते हैं मेरा। तुम्हारा मन क्या है, परिवार की बात सोचो, पहले तुम्हारा वोट कहां जाएगा। कितने लोग यहां बैठे हैं जिनके परिवार की सहमति हमारे ऊपर छोड़ो, तुम हां कहो। बहुत सारे परिवारों की सहमति मेरे ऊपर छोड़ो, तुम अपनी तरफ तो हां बोलो। बदमाश कहेगा, महाराज कोई धोखा दे रहा है। कितने परिवारों की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं कि परिवार वालों की हां होगी, तुम अपने मन से तो बोल। क्यों तेरा ही मन नहीं है और परिवार वालों पर डाल करके क्यों पाप कमाना। बहाने बनाते हैं कुछ और परिवार में बाकी पूछते ही नहीं है। तुम्हारी सहमति तो बताओ क्या है, तुम्हारा क्या मन है। तुम्हारा ही मन नहीं है। जिन जिन के मन नहीं है संस्कारोदय के प्रति, उन्होंने कल मीटिंग नहीं की होगी, घर में चर्चा भी नहीं होगी। महाराज ने ऐसा कहा है, कौन उपद्रव में पड़े। अभी परिवार वालों ने हाँ कह दिया तो नहीं की होगी चर्चा। मुझे मालूम 90% लोगों ने नहीं की होगी। अब तुमने मीटिंग नहीं की, इसलिए हम नया कदम उठा रहे हैं। हम नया कदम उठा रहे हैं। कौन सी बेटी है जो अपने माँ बाप से कहे, माँ बाप, मम्मी पापा, मुझे दहेज में कुछ मत देना, जो मेरे लिए दहेज में जोड़ा है वो संस्कारोदय तीर्थ में दे दीजिए। ये हर बेटी, मेरी भक्तन बेटी, अपने माँ बाप से कहे, वो माने या न माने। हर पत्नी कहे कि हमारे लिए जो कुछ भी हमारे पास है आप मंदिर बना दीजिए, मुझे भली कोई आभूषण देना या नहीं देना। कोई बेटा चाहिए मुझे। बाप ने तो कल बाप के लिए प्रवचन था। कल किसके लिए था? बाप के लिए कि भाई जाके मीटिंग कर लो, एक व्यवस्था बना लो, चर्चा कर लो। तो बाप तो मुंह से निकले। मूस जानते किसे? मूस यानी कंजूस। उनका खुद ही का मन नहीं है। हाँ, मैं पहले जब मेरा सगुन ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाण। जब पहली बार हम गोसलपुर में बैठे तो मैंने सचिन बैठा था, तो बोले महाराज जी परिवार से तो पूछना पड़ेगा, मन की बदमाश दिखता है तो लमेटा ही का। तो मैंने कहा चलो परिवार की बात छोड़ो, पहले तू अपना मन बता क्या है, तेरा मन क्या है, तेरा वोट बता किस तरफ है। अब मैं परिवार से कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत हुई नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बोलता है। मैंने कहा ये दो बातें बोलेगा, महाराज जी मुझे भी सोचने दो। मैंने जब पूछा इससे कि मैंने कहा तेरा क्या मन है, व्यक्तिगत बताओ तुम्हारा मन। जैसे हमने अभी बताया ना कि धर्म का मत अलग है और मेरा व्यक्तिगत मत, तो व्यक्तिगत मत में तुम्हारे पक्ष में हूं, धर्म की बात। ऐसे ही तुम्हारा व्यक्तिगत मत बताओ क्या है। तो मुझे दो उम्मीदें थी लमेटा वालों से, जो आपकी सीआर है। अब मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि में जो रेपुटेशन है वो बता रहा। मैंने कहा या तो ये कहेगा महाराज जी मुझे थोड़ा सोचने दो, तो मैंने कही फिर मुझे जाना ही नहीं है, अब शगुन हो जाएगा, सोचने दो।
जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सोचने दो, मैं तुरंत वहां से अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, ये अपशगुन है, इसको अब कभी दोबारा मत बोलना। यदि ये बोल देता महाराज मुझे सोचने दो, मैं फाइल को वहीं खत्म कर देता, बंद कर देता, फिर फाइल खोलते ही नहीं, मुझे सोचने दो। और या ये कहता दूसरा, महाराज परिवार से पूछता हूं, उन सबकी जो राय होगी वही मेरी राय होगी, मैं फाइल को बंद कर देता। परिवार की जो राय होगी वही मेरी होगी, और मुझे सोचने दो, मैं फाइल बंद कर देता हूं, तुरंत फाइल बंद कर देता हूं। क्योंकि मूल मंदिर का सवाल है, मूल मंदिर से ही क्षेत्र बनता है, मूल मंदिर ही अतिशयकारी होता है, मूल मंदिर ही जगत का तीर्थ होता है। और इसमें क्या शब्द मिलता है, क्या गजब का शगुन उठाया है। ऐसे ही नहीं, ये 50 किलोमीटर चलता है आप में गर्मी में। तुम बनियों से भी ज्यादा मैं बनिया हूं, चिंता नहीं करना है। उसका एक ही शब्द था, पहले वाक्य में था, मेरा अपना व्यक्तिगत 100% मंदिर बनाने का है। 100% शब्द कहा, 99 भी नहीं बोला, विचारने का बात नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मेरे भाग पे कहते ही वो जो मैंने कल कहा था, यदि महाराज मैं योग्य हूं, यदि गुरु की दृष्टि में मैं योग्य हूं कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कार्य होगा, मेरे हाथ से मूल नायक भगवान बैठेंगे, तो महाराज मेरी 100% भावना है। फिर मैंने दाव फेंका, मैंने कहा शायद इस संकोच में बोल रहा हो, शायद बनिया है, बटरंगबाजी कर रहा हो। हाँ बनिया बहुत, अरे हाँ साहब, अरे साहब। फिर मैंने कहा ऐसा करो, आज शाम को जिज्ञासा में घोषणा करें। तो बोले महाराज करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मम्मी यही कहेगी बेटा आशीर्वाद अकेले अकेला क्यों लिया, साथ में ले लेता। भैया भी कहेगा तुम अकेले अकेले आशीर्वाद ले आए, मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए बस एक छूट दे दो, हम सब मिलकर एक साथ आशीर्वाद ले गए, बस हो गया। हो गया सगुन। मैंने कहा ये मना हो ही नहीं सकता। जिस पक्ष में स्वयं का मत हो उस समय समझ लेना चाहिए 50 क्या 75% परिवार का भी मत हो सकता है, और हो जाएगा। शब्दावली देखना पड़ती है, उस समय का सगुन देखना पड़ता है, कौन सी टोन निकल रही है, अंदर का चेहरा क्या बोल रहा है। आंखों से बच्चा और पशु और साधु आंखें देखता है, आंखों से पता लगा लेते हैं कि इसकी नियत क्या है। नियत क्या है, पशुओं को देखना, वो तुम्हारी आंखें देखता है, आंखों से पता चल जाता है कि इसकी नियत क्या है, और उसके माध्यम से उठा लेता है। इसलिए मैं कल बाप को उपदेश दिया था, आज बेटे को उपदेश है कि एक बेटा ऐसा चाहिए जो पापा से कहे पापा आपने इतना सब धन जोड़ा, मकान बनाया, खेती की काय के लिए, तो बेटा सब तुम्हारे काम आएगा। पापा मुझे वसीयत में 1 कौड़ी भी दे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, मुझे वसीयत भली मत देना, लेकिन आप संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में 24 बना दीजिए। कौन बेटा है जो अपनी वसीयत त्याग करने के बाप से कहता है, वो मंदिर के नाम पर, पाप के लिए नहीं। कितने बेटे हैं जो अपने बाप के जुआ में हार जाए, कुछ हार जाए तो अपनी संपत्ति सहमति दे देते, हाँ बेच के कर्जा चुकाओ। तुम्हारा बाप यदि कहीं हार जाए, कोई घाटा फीटा लग जाए, तो आप अपनी वसीयत को भी बेचने की अनुमति दे देते हो कि नहीं। हमें वो बेटा चाहिए जो आपसे कहे मुझे 1 कौड़ी भी मत देना, मेरे लिए जो वसीयत आप दोगे उस वसीयत से जनेन देव का मंदिर बनाओ संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में, और मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं कहूंगा बेटा ऐसा बात मत कर, मुझे वो बेटी चाहिए जो बाप से कहे मुझे दहेज मत देना, मैं शादी उसी से करूंगी जो एक श्रीफल पर करेगा। बेटा ऐसा नहीं मिलेगा तो बोले नहीं करूंगी, क्या बात हो गई।
लेकिन मेरे दहेज से यदि मंदिर बनता है, मेरे दहेज के कारण से यदि तुम मंदिर रोकते हो, तो उससे बड़ा पुण्य नहीं और इससे बड़ा पाप नहीं। मंदिर पत्नी कहे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले जो मांगो वो कर सकता हूं। सुन रहे हो जोड़ियों के गुलाम? हाँ, पत्नियों को तुम खूब आश्वासन देते हो, अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी, जो कहे वो कर दूंगा। कर भी दोगे, ऐसी बात नहीं है, जो मांगे। तो आज हर पत्नी से कहना चाहता हूं, अपने पति से पूछना तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो जो चाहे वो कर सकता हूं। तो बस और कुछ करना या नहीं करना, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में एक जिन्हालय बना दो, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना आभूषणों के रह जाऊंगा, मैं बिना खर्च, सब बस एक काम इच्छा पूर्ण कर दो। एक मां चाहिए। बेटा तू मेरा बेटा है कि नहीं? बोले मम्मू आज ऐसी बहकी की बातें क्यों कर रही है? बस और कुछ नहीं बेटा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो ये कहेगा मम्मी तेरे लिए जो कहो वो कर लूंगा, जो कहो वो कर लूंगा। बस बेटा मैंने तेरे लिए जन्म दिया है, बस एक ही इच्छा है कि दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में एक 24 मंदिर बना दे। बस एक मां ऐसी चाहिए, एक बिटिया ऐसी चाहिए, एक बेटा ऐसा चाहिए। और भैया को भी ले लो। और महाराज भैया तो बहुत मुश्किल है। कोई भैया कहे कि भैया यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही हो तो एक जायदाद में अपने पिताजी की जायदाद बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा होता है ना, बराबर का होता है। अपन दोनों भाई हैं, बराबर का हिस्सा है। यदि तुम साहस नहीं कर पा रहे हो तो लो भाई, मेरे हिस्से में जो मिलेगा मैं उस हिस्से का त्याग करता हूं, जाओ संस्कारोदय में एक 24 जिनालय बना दीजिए। क्या बात है महानुभाव, बलिदान की बात है। आज ब्राह्मणी सुंदरी क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी का त्याग नहीं किया। किसके लिए किया? पिता के खातिर किया कि नहीं पिताजी ये नहीं होगा। इसी प्रकार धर्म के खातिर तुम्हें कोई बलिदान की बात आए तो बलिदान की स्थिति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमारे लिए जो कहा था कि हम क्या, बेटी सोचे कि मैं क्या लाभ दे सकती हूं, बेटा पत्नी मां सब भाई सोचे मैं कैसा वातावरण बनाऊं तो एन कैन प्रकारेण मैं संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के कोई काम आ सकूं। मैं क्या त्याग कर सकता हूं, मैं क्या बलिदान दे सकता हूं। हर व्यक्ति अपना अपना बलिदान दे सकता है, बस समर्पण हो तो। और तुम चाहते हो, कल एक भैया बोल रहे थे ना वो जो कहानी अपनी रह गई ना कि वो 8 दिन वहां बोला, वहां कुछ भी नहीं आया और दूसरी जगह पवारा हो गई। क्योंकि इन्होंने 2 बातें बोले। कल बोला आप इन चीजों में सहयोग कर सकते हैं। अन्नू बाबू ये संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, इनके सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। सहयोग धर्म लेवे, सहयोग बाप लेवे। अरे ये बोलो इन योजनाओं में आकर के तुम अपना जीवन धन्य कर सकते हो। हमें धर्म का सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हारा ले जाओ अपने घर उठा करके, बचेगा तो लेगा नहीं। ध्यान रखना रे भिखारियों, तुम्हारी मलकियत तुम्हारे पास है, हमारे पास बचेगा तो दे दूंगा, समय रहेगा तो 25 तारीख को आ जाऊंगा, मुझे थोड़े व्यस्त हैं, वो लोग कृपया करके ना आवे। 25 तारीख को जो ये कहे हैं कि 25 तारीख को मुझे बहुत काम है, मीटिंग है, यहां जाना नहीं, समय रहेगा तो आऊंगा, कृपया करके आना ही मत, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी रास्ते में पंचर होगी। आना ही मत। हमें वो व्यक्ति चाहिए उस दिन जो कहें समय की बात करते हो। अरे दुनिया के कार्यों में समय रहे या नहीं रहे,
25 तारीख के लिए मैंने आज से रिजर्व कर दिया है कि मेरा समय है। ना कोई मीटिंग है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।